हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कहानी। जी हाँ, हिस्ट्री की कहानी जो भक्ति और सूफी मूवमेंट से डील करती है। अब हिस्ट्री तो आप सभी जानते हैं, कहानियां होती हैं डिफरेंट टाइप की जो हम दादी नानी से सुनते चले आ रहे, बड़ा एंजॉय भी करते थे। इस चैप्टर को भी आप ऐसे ही एंजॉय करिए। और भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतवर्ष में जितनी भी भक्ति मूवमेंट्स, सूफी मूवमेंट्स या इस्लामिक ट्रेडिशंस की मूवमेंट्स हुई हैं, उन सबको बताएगा। उसके लिए आपको समझने के लिए हमने बड़ा ही सिंपल सा कोड एक बनाया है जो है BAVN इज चक बम, दैट इज बावन इज चक बम। दिस इज वेरी इजी और बहुत ही इजीली आप इस टॉपिक पूरे को समझ पाएंगे। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन हमें ये आ जाता है कि आप भक्ति और सूफी मूवमेंट्स को समराइज करिए। तो समराइज करने के टाइम हमें सारे सब पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं और सारी मूवमेंट्स लिखनी पड़ती है, जितनी मूवमेंट्स हुई हमारी या जितने टॉपिक्स हम कवर करते हैं। उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए बड़ा ही है इजी सा तरीका है कि हमें कोड फ्रेम कर लेते हैं। कोड फ्रेम करना हम आपको बताएंगे और एंड में आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप डेट्स को इजीली हिस्ट्री में बहुत इजीली कैसे याद रख सकते हैं, उन्हें लिख कैसे सकते हैं। बहुत मिनटों में आपको डेट्स याद हो जाएंगी। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस जो है आपका, ये मेनली डील करता है चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स, जो धार्मिक विचारों में जो परिवर्तन आया उससे डील करता है। एंड डिवोशनल टेक्स्ट, डिवोशनल टेक्स्ट कौन से होते हैं? वो ग्रंथ, वो किताबें, वो कंपोजिशंस जो किसी के भक्ति में लिखे गए हों, डिवोशन में लिखे गए हों, किसी के आस्था में लिखे गए हों, उन्हें हम डिवोशनल टेक्स्ट कहते हैं, किताबें। ओके, सो ये जो हमारा चैप्टर है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो डील करता है, ये 5th to 17th सेंचुरी में जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतवर्ष में जितने भी आपकी मूवमेंट्स हुई हैं उन सबसे डील करता है। यानी कि 1200 वर्ष का पूरा स्पैन ये कवर करता है, कार्यकाल आपका कवर करता है। देखिए, तो अब हम पहले अपना कोड देख लेते हैं। हमारा कोड है 52 चक बम। सो B फॉर योर ब्रह्मानिकल आइडियाज, राइट। A फॉर अलवर्स एंड नयनार, जो तमिलनाडु में जो मूवमेंट हुई, भक्ति मूवमेंट, जो चेंजेस आए वो है आपका अलवर्स एंड नयनार्स के थ्रू हुई। ये हम डिटेल में आगे हर टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव V फॉर वीरशैव ट्रेडिशन, वीरशैव ट्रेडिशन कर्नाटका में हुआ, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। देन आपका N फॉर नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में जो चेंजेस हुए, जैसे कि आपका वैदिक कल्चर था, उसके साथ साथ और कौन से कल्चर्स आए उसको हम देखेंगे। फर्मेंटेशन जो हुआ, उथल पुथल जो चल रही थी वैदिक कल्चर के साथ में। I फॉर इस्लामिक, जो इस्लामिक ट्रेडिशंस आए हमारे देश भारतवर्ष में, कहां से? जैसे जो इन्वेजन, जो आक्रमण हो रहे थे, उसके साथ साथ बहुत सारी सभ्यताएं हमारे देश में एंटर कर रही थी, भारतवर्ष में एंटर कर रही थी। जैसे कि आपका टर्किश हुआ, तुर्किस्तान से हमारे यहाँ इन्वेजन हुआ था यहाँ। उसके बाद मुगल्स का हुआ, अफगानीज यहाँ पे आए। तो जो आए, अब वो आक्रमण करने आए यहाँ पे, उन्होंने फिर राज्य स्थापित किए। तो उसके साथ साथ कि जब लोग आते हैं तो उनकी सभ्यताएं साथ में आती हैं, और जब सभ्यता एक दूसरे से मिलती हैं तो एक नई सभ्यता का निर्माण करती हैं। तो वही सभ्यता आपकी नॉर्मली इस्लामिक ट्रेडिशंस में देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा यहाँ के देश, यहाँ की सभ्यता से, और कुछ यहाँ की सभ्यता ने वहां से लिया। ओके, देन सूफिज्म। इसके बाद S फॉर सूफिज्म, IS में S सूफिज्म है। दूसरा कोड आगे का पार्ट है चक बम, CH फॉर चिश्तीज, चिश्तीज का जो भी मूवमेंट है वो हम पढ़ेंगे इसमें। देन K फॉर कबीरदास, B फॉर बाबा गुरु नानक देव जी, एंड M फॉर मीराबाई। ये पोएट प्रिंसेस थी, ये राजकुमारी थी जो बाद में कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त बनी थी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, कबीरदास, बाबा गुरु नानक देव जी और मीराबाई, इनको हम नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हैं क्योंकि नॉर्थ में ही सारे आएंगे आपके। देन आपका इसमें एक चैप्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा समझना चाहिए, वो ये है कि इसमें पोएट सेंट्स के बारे में। आप सेंट, साधु, जो महात्मा जो भी हैं, जो भक्त हैं भगवान के, या जो भी आस्था रखते हैं वो कहला। लेकिन पोएट क्यों है? क्योंकि वो कवि भी थे साथ में, यानी कि जो अपने भगवान थे, जिनके प्रति उनकी आस्था थी, वो उनके डिवोशन में, उनकी भक्ति में गीत गाया करते थे, या कुछ वचन बोला करते थे, दोहे बोला करते थे। जैसे कबीर के दोहे बहुत फेमस हैं, या फिर शब्द जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब में है आपके बहुत सारे। तो ये जो सारी चीजें हैं, डिवोशनल सॉन्ग, जो कंपोजिशन जो उन्होंने उनके प्रेज में गाए, उनकी भक्ति में गाए, उनको सब डिवोशनल टेक्स्ट कहते हैं। और इसी चीज को रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट का नाम भी दिया गया है। देन ओरल एक्सप्रेशंस, अब ये पोएट सेंट्स होते थे, ये
कई बार इतने ज्यादा लिटरेट नहीं होते थे या उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें कुछ लिखना चाहिए। लिटरेट भी होते थे तो समय नहीं होता था, बस उनके मुंह से कुछ चीजें ऐसे निकलती थी। और जो उनके फॉलोअर्स होते थे, डिसाइपल यानी भक्त होते थे, वो क्या करते थे कि उन्हें सुनते थे और वो भी उन्हें गाना शुरू कर देते थे। कई बार तो क्या होता था, कुछ भक्त उनके लिखने पे लगे रहते थे, कई बार उनका जैसे निकलता वो लिखने मुंह से निकलता था, जो भी वाणी उसे लिखते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो किसी सेंट के या संत के विचार होते थे वो सदियों तक यानी सेंचुरीज तक वो सिर्फ ओरली ट्रांसमिट यानी कि लोग गाते रहते थे, लेकिन लिपिबद्ध उन्हें नहीं किया जाता था, लिखे कोई नहीं जाते थे। और सेंचुरीज के बाद उनकी जब मृत्यु हो जाती, मृत्युपरांत उनके मौत के उपरांत वो लिखे जाते थे यानी टेक्सचुअल फॉर्म में आते थे। ओके, तो ये ओरल एक्सप्रेशन मेन है इसमें। देन हेजियोग्राफीज मेन है। देखिए हिस्टोरियंस जो इतिहास जो आपको पढ़ाते हैं, लिखते हैं, जो इतिहासकारी हैं, वो उनके लिए बड़ी मुश्किल ये चीज है कि वो एग्जैक्टली पता कैसे लगाएं, सही तरीके से पता कैसे लगाएं कि आखिर दिए किसने थे, दोहे किसने लिखे या बोले किसने, एग्जैक्ट इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन हेजियोग्राफीज, अब हेजियोग्राफीज से ही उन्होंने सारे प्रूफ्स निकाले। हेजियोग्राफीज क्या है? देखिए वो बायोग्राफी जो किसी संत के, किसी महान व्यक्ति के फॉलोअर्स या डिसाइपल्स ने लिखी हो। अच्छा, कई बार तो हेजियोग्राफीज में क्या होता था कि फॉलोअर्स एग्जैक्टली वही लिखते थे जो होता था, लेकिन कई बार उन्हें लगता था कि गुरुजी के बारे में ये बात अच्छी नहीं है तो नहीं लिखनी, तो वो उसे मॉडिफाई कर देते थे। कई बार तो आइडिया ही बदल दिया जाता था, तो एग्जैक्टली क्या होता था, क्या हुआ था, ये पता नहीं है हिस्टोरियंस को। लेकिन फिर भी उन्होंने इन भजनों के आधार पर, जैसे मीराबाई जो थी आपकी, उनके भजनों से ही उनके जीवन की गाथा या जो भी कुछ उनके जीवन में हुआ उसे निकाला गया है, उसके निष्कर्ष निकाले गए हैं। अन्यथा ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं है हमारे पास, लिपिबद्ध कोई हमारे पास किताब नहीं है जो मीराबाई की पूरी कहानी बता सके। ऐसे कबीर दास है, उनके जन्म का ये पता नहीं लग पाया आज तक कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे। कुछ लोग कहते हैं हिंदू थे, कुछ कहते हैं मुसलमान थे। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अपने पूरे टॉपिक में। सो अच्छा, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम डेट्स के बारे में जरूर बताने वाले हैं, कैसे उन्हें मेमोराइज करना है। हमारे कोड का पहला पॉइंट है ब्राह्मणिकल आइडियाज। बी फॉर ब्राह्मणिकल आइडियाज। ब्राह्मणिकल आइडियाज क्या है? जो हमारे जो सांस्कृतिक लिटरेचर है, हमारा जो वैदिक कल्चर है, जो हमारी वैदिक सभ्यता है, वो ब्राह्मणिकल आइडियाज में आती है। आपकी जितने भी आपकी मूर्ति पूजा हो गई, जो भी कस्टम्स हम हजारों साल से फॉलो करते हैं, वो आती है इसमें, जो हमारे वेदास एंड जो भी हमारे पुराण हैं। ओके, सो पहला पॉइंट इसमें इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। अब हो क्या रहा था कि ब्राह्मणिकल आइडियाज जो बहुत बड़े लोग पढ़ते थे या प्रीस्ट पढ़ते थे, मंदिरों के बहुत बड़े महंत या पुजारी पढ़ते थे, वो नॉर्मल लोगों के समझ में नहीं आता था। तो क्या किया गया कि जो वेद थे, पुराण थे, उन्हें सिंपल संस्कृत जो भाषा थी उसमें उन्हें ट्रांसलेट कर दिया गया, बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, ताकि उन्हें औरतें समझ सकें और मजदूर समझ सकें, जो निचला वर्ग है वो भी समझ सके, लोग समझ सकें। तो इजी टेक्स्ट में उन्हें बदल दिया गया। उसके बाद आते हैं आपके ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशंस। हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने ये दो टर्म्स बनाई हैं, ग्रेट ट्रेडिशंस एंड लिटिल ट्रेडिशंस। ये क्या है? ग्रेट ट्रेडिशंस या वो सभ्यताएं हैं जो नॉर्मली राजा महाराजा, जो मंदिर के पुजारी होते थे या बड़े बड़े महंत के, जो मठ के जो मुखिया होते थे, वो फॉलो करते थे। और ये सांस्कृतिक पुराणिक लिटरेचर, ये सभ्यता है जिसे बड़े लोग या बड़े संभ्रांत लोग फॉलो करते थे। और लिटिल ट्रेडिशंस वो ट्रेडिशंस हैं, वो कस्टम्स हैं, वो सभ्यताएं हैं, वो जो कस्टम्स हैं जो पीजेंट्स फॉलो करते, यानी पीजेंट या मजदूर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ये लोग फॉलो करते थे, उसे आप लिटिल ट्रेडिशंस कहते हैं। तो ग्रेट पीपल ग्रेट ट्रेडिशंस, लिटिल पीपल लिटिल ट्रेडिशंस, ये आप याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इमर्जेंस ऑफ गॉड्स, लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स वर इमर्जिंग, यानी कि बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस लगातार सामने आ रहे थे। क्या होता था कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज हैं, उन्होंने भी ये सोचा कि भाई जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो हमारे भगवान को या इन्हें वैदिक कल्चर के साथ में नहीं आ पा रहे, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे, इन्हें कैसे लाया जाए मेन स्ट्रीम में। तो कुछ कोशिशें उन्होंने की। उन्होंने क्या किया? पहला जो एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंटीग्रेशन का, जो आपके कल्ट्स का, मूर्ति का, वो ये है कि लॉर्ड जगन्नाथ की जो मूर्ति है, जो पूरी उड़ीसा में स्थापित है मंदिर में, जगन्नाथपुरी में, वो एक लोकल स्कल्पचर ने, मान्यता यह है कि लोकल स्कल्पचर ने लकड़ी की मूर्ति बनाई और उसे विष्णु का फॉर्म ब्राह्मणिकल आइडियाज ने दे दिया। जैसे कि हुआ क्या, जो पीजेंट्स फॉलो कर रहे थे, जो मूर्ति आप देखेंगे अगर उसकी तो लकड़ी की मूर्ति है, उसमें बड़ी बड़ी आंखें बनाएंगे, नॉर्मली वो वुडन स्कल्पचर का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, उसको फॉर्म दे दिया गया भगवान विष्णु का और स्थापित कर दिया गया जगन्नाथपुरी के मंदिर में, और उसे नाम दिया गया मूर्ति को लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, यानी जगन्नाथ। अब जगन्नाथ जो वर्ड बना है वो हिंदी के दो वर्ड से या संस्कृत के दो वर्ड से बना हुआ है।
जगत धन नाथ, और इसका मतलब जगन्नाथ, इनसे बना। तो जगत धन नाथ यानी वर्ल्ड, और लॉर्ड्स यानी लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, भगवान जो विश्व के स्वामी उनको नाम दे दिया गया ऐसा। तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरह से बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस जो आपके मजूबा आदिवासी लोग फॉलो करते थे, लकड़ी की मूर्ति बना ली या पत्थर को सिंदूर से रंग कर उसके पे तिलक लगा के उसकी पूजा की, तो उनके लोकल गॉड्स थे बहुत सारे, वो मान्यताएं थी, उनको भी फॉलो किया गया। उनको क्या किया गया, उन मूर्तियों को लेकर उन्हें लक्ष्मी का रूप दे दिया गया, माता पार्वती का रूप दे दिया गया, भगवान विष्णु का रूप दे दिया गया। इसी तरह लॉर्ड जगन्नाथ भी विष्णु का ही रूप माने जाते हैं और वो लोकल शिल्पकार ने बनाए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इस सारी चीजों में, जैसे कि आपको मेन स्ट्रीम में ला रहे थे, पंडित ला रहे थे, जो भी हमारी लिटरेचर जो सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो, उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी, लड़ाइयां भी हो रही थी, बहुत सारा विरोध भी था आपस में। किस किस में विरोध था? तांत्रिक वर्सेस वैदिक में। तांत्रिक जो होते हैं आप एस्थेटिक कल्चर फॉलो करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते, कुछ भी चीज कस्टम्स फॉलो नहीं करते, मतलब रीबर्थ कस्टम्स कुछ भी फॉलो नहीं करते, और सैक्रिफाइसेस मतलब आपके जो भी बलि देते हैं वो सब चीजें वैदिक कल्चर नहीं मानता है। अब ये शिव की और विष्णु की पूजा तो करते थे तांत्रिक, लेकिन अलग तरीके से। शमशानों में रहते थे, एक पागलों जैसी स्थिति बन जाती थी उनकी, भभूत लगाकर घूमते रहते थे, लेकिन वैदिक कल्चर तो ये फॉलो नहीं करता है, तो वो मूर्ति पूजा करता है। तो उसके साथ क्या होता था, इन दोनों का क्लैश चलता था। हालांकि तांत्रिक जो सभ्यताएं हैं वो आगे चल के हिंदू कल्चर में आई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अडॉप्ट हुई है, लेकिन उस समय वहां पे बहुत ज्यादा क्लैशेस होते थे। देन अपोजिशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म प्रेवलेंट तो थे वहां पे, लेकिन इन दोनों का अपोजिशन यानी विरोध होता था। क्यों? क्योंकि जो राजा महाराजाओं से जो आपको ग्रांट मिलती थी, जो मदद मिलती थी, उसके लिए कंपटीशन होता था। बड़े बड़े मंदिरों के और मठों के जो पदाधिकारी होते थे, मंदिरों के पुजारी होते थे, वो चाहते थे राजा उनके मंदिर को सहायता दे, ग्रांट दे, और जैन और बुद्धिस्ट ये चाहते थे कि उनको सहायता मिले। इस तरह उनमें लड़ाइयां या विरोध भी रहता था। हालांकि ऐसे कोई विरोध ऐसे तलवारों से नहीं होता, लेकिन हाँ विचारों का वैचारिक विरोध जरूर उनमें होता है। हमारे कोड का सेकंड पॉइंट है अलवर्स और नैनास। अलवर्स और नैनास ने भक्ति मूवमेंट को लीड किया 6th सेंचुरी में तमिलनाडु में। ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति मूवमेंट है। और अलवर कौन थे? अलवर थे विष्णु के भक्त, जो जगह जगह घूमकर विष्णु की गाथा में, तमिल में और रीजनल लैंग्वेजेस में हिम्स गाते थे। और वो जगह जगह जब घूमते थे तो उनको कुछ स्पॉट्स ऐसे मिलते थे जहां पे लोग पूजा करते थे। वो क्या करते थे, उन पूजा के स्थलों को आइडेंटिफाई करते थे, और बड़े बड़े राजाओं या महाराजाओं या फिर बड़े संभ्रांत लोगों के, बिजनेसमैन की सहायता से वहां पे बड़े बड़े टेम्पल उन्होंने बनवाए। उन टेम्पल्स में भगवान विष्णु की पूजा तो होती ही है, उसके साथ साथ उन संतों की भी पूजा की जाती है, उनकी गाथा में गीत गाए जाते हैं, कंपोजिशंस गाए जाते हैं, जिन्होंने उन्हें बनवाया, उनकी हेल्प की। अच्छा, नैनार्स के बारे में ये है कि नैनार थे वो शिव भक्त थे, शैव थे, और शिव की गाथा गाते थे और शिव के फॉलोअर्स थे। और जो नैनार थे वो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, तो वो बड़े ही विरोधी थे कास्ट या जाति प्रथा के। उन्होंने हर तरह की जाति का विरोध किया, और उनके जो डिवोटीज थे, फॉलोअर्स थे, वो हर प्रांत या हर जाति के लोग थे। जैसे कि आपके ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे वो लोग, फिर आपके आर्टिसंस, शिल्पकार थे, कल्टिवेटर्स, आपके जो फार्मर्स होते हैं, जो खेतीहर किसान होते हैं वो थे, अनटचेबल्स, अछूत जाति के लोग भी थे, और बहुत सारे लोग थे जो दबे कुचले लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो भी सारे इनमें नैनार कम्युनिटी में थे। तो देखा जाए तो असली मूवमेंट भक्ति मूवमेंट वो की, और वो चेंज था एक्चुअली। इन्होंने क्या किया, ये तो पहले से ही विष्णु पूजा पर चली आ रही है, शैव पूजा चली आ रही है, लेकिन इन्होंने कुछ नया किया और जाति को अलग कर दिया यहाँ से भक्ति से। ओके, तो अब जो मेजर कंपोजिशन उस समय का समझा जाता है वो तमिल वेद उसे कहा जाता है, और वो है आपका दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम में 4000 सैक्रेड कंपोजिशंस हैं 12 अलवर संतों के, और ये तमिल में तमिल वेद माना जाता है। अच्छा, वुमेन डिवोटीज यानी जो वुमेन कम्युनिटी की जो भक्त थी वो कौन कौन थी? अलवर जो कम्युनिटी की भक्त थी जो विष्णु भगवान की पूजा करती थी वो थी अंदल। अंदल एक ऐसी संत कवि थी जो विष्णु भगवान की पूजा करती थी, अपने आप को वो विष्णु भगवान की बिलव्ड या प्रेयसी मानती थी और विष्णु की भक्ति में लीन थी। करेक्ट कमल अम्मैया जो थी वो शिव भगवान की पूजा करती थी और अपने आप को एक राक्षसी या डीमन के रूप में मानती थी, और उन्हें अपनी जो मूर्तियां बनाई गई हैं वहां उनकी याद में वो भी एक डीमन के या राक्षसी के फॉर्म में बनाई गई है। मतलब पूरी तरह से एस्थेटिक फॉर्म में विलीन हो गई वो शिव की भक्ति में, एकदम जैसे कि आपका ट्रांस लाइक सिचुएशन में एकदम चली गई वो।
तो ये नैनार कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट भी होती थी। अब कॉन्फ्लिक्ट या रिलेशन विद स्टेट्स, जैसे कि आपके स्टेट के साथ या जो आपके राजा थे उनके साथ कैसे संबंध थे, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, नैनार और अलवर दोनों में। क्यों रहता था? क्योंकि रॉयल पैट्रोनेज, जो राजा का जो धन है, जो ग्रांट मिलती थी, उसके लिए इनमें कंपटीशन हमेशा, प्रतिस्पर्धा होती थी। कैसे? चोला रूलर्स ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, उसमें कुछ आपके शिव टेम्पल्स हैं, कुछ उनके अलवर कम्युनिटी के भी टेम्पल्स हैं। तो शिव टेम्पल जो उन्होंने चोला रूलर्स ने बनवाए वो थे आपके चिदम्बरम में है, तंजौर में है। परांतका वन जो आपके चोला रूलर थे, उन्होंने 3 मेटल इमेजेस बनवाई, अपार संबादर एंड सुंदरार की। अब ये जो इमेजेस हैं वो शिव मंदिरों में लगाई गई हैं और ये बड़ी वहां की प्रसिद्ध इमेजेस हैं। तो ये अलवर्स एंड नायनार्स ने 6th सेंचुरी में आपका भक्ति मूवमेंट को लीड किया तमिलनाडु में। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारे कोड का 3rd पॉइंट है वी, यानी वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। ये जो ट्रेडिशन है कर्नाटका में आया और इट वाज लेड बाय ब्राह्मण बासवन्ना। इसको लीड करने वाले थे ब्राह्मण बासवन्ना, जो मिनिस्टर थे कालाचूरी रूलर के अंडर में। ठीक है, हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड वीरशैवास, यानी कि शिव के हीरोज। वीरशैवास मींस शिव के हीरोज, और इन्हें कहा जाता लिंगायत्स। लिंगायत्स आज भी कर्नाटका में बहुत ही रेप्यूटेड कम्युनिटी है, बहुत ही इज्जतदार लोग माने जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग माने जाते हैं। एंड और जो रिनाउंड थे, बहुत फेमस लोग जो लिंगायत्स में हुए, उनको वॉन्डरिंग मॉन्क्स भी कहा गया। अच्छा, जो लिंगायत्स होते हैं आज भी वो एक लिंग पहनते हैं सिल्वर के केस में अपने बाएं भुजा पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट शोल्डर पे एक लिंग पहनते हैं और वो ये मानते हैं कि उन्हें सल्वेशन मिल जाएगा। उनके जो बिलीव्स हैं वो इस प्रकार से है, लिंगायत्स अटेन सल्वेशन, यानी कि जो शिव की भक्ति करते हैं, जो लिंगायत्स हैं, जो लिंग पहनते हैं यहाँ पर, उन्हें सल्वेशन यानी शिव की भक्ति से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। वो रीबर्थ यानी बार बार जन्म लेने के चक्कर से छूट जाते हैं। नो क्रिमेशन, वो कभी भी क्रिमेशन यानी रिचुअल्स जो होते हैं, क्रिमेटरी राइट्स होते हैं आपके, वो उनमें नहीं किए जाते, यानी दाह संस्कार नहीं किया जाता हिंदुओं में जो होता है। और वो सेरेमोनिकली यानी गाजे बाजे के साथ अपनी बॉडीज को बरी यानी दबाते हैं, जमीन के अंदर बरी करते हैं। चैलेंज कास्ट सिस्टम, उन लोगों ने कास्ट सिस्टम का अपोजिशन किया, क्योंकि उनके यहाँ जो भी फॉलोअर्स थे वो हर जाति और हर प्रांत के लोग थे, हर तबके के लोग थे। जो आपके ब्राह्मण्स भी थे, आपके कल्टीवेटर्स भी थे, आपके अछूत जाति के लोग भी थे, जान ट्रोडन लोग भी थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सब लोग थे उनके अंदर। फेवर्ड पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड विडो मैरिज, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, एक उम्र के बाद ही लड़की की शादी होनी चाहिए, लड़के लड़की की, ताकि वो अच्छा जीवन जी सके। एंड विडो रीमैरिज, यहाँ पे रीमैरिज लिखना है हमें, रीमैरिज आपका है यानी कि दोबारा अगर कोई विधवा लेडी है या विडो है तो उसकी दोबारा से शादी कर दी जाए, वो विडो रीमैरिज में भी बिलीव करते थे। कंपाइल्ड सेइंग्स इन वचन्स, जो उनके सेइंग्स हैं, जो वो वचन बोलते थे, जो वर्सेस बोलते थे, उनको वचन कहा जाता है, उनको कंपाइल्ड फॉर्म में उन्होंने लाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे कोड में आता है वो होता है एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत में क्या चल रहा था। देखिए, उत्तर भारत में बहुत सारे राजपूत राजा थे, उनकी राज्य थे, और वो सभी राजपूतों के राज्य ब्राह्मणिकल ऑर्डर को फॉलो करते, यानी वैदिक लिटरेचर या वैदिक कल्चर को फॉलो करते थे। अब ब्राह्मण जो थे वो प्रोमिनेंस में थे, उन्हीं की बहुतायत थी, उन्हीं का ही सब कुछ वर्चस्व था, और उनको चैलेंज करने वाला या उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। ना साउथ के कोई आ ही नहीं सकते थे, यहाँ पे नायनार थे, अलवर्स थे, वो नहीं आ सकते थे, या फिर लिंगायत भी, यहाँ उनका प्रोमिनेंस नहीं था। तो उत्तर भारत में वर्चस्व था ब्राह्मणों का और वैदिक कल्चर का, ब्राह्मणिकल ऑर्डर का। अच्छा, इसी के साथ साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नाथ, जोगीस और सिद्धार्थ, जो सिद्ध पुरुष वगैरह होते हैं, नाथ होते हैं, जोगीस आपने देखे होंगे, उनका धीरे धीरे प्रोमिनेंस बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि जो ट्रेड था, ट्रेड डेवलप हुआ सेंट्रल एशिया के साथ में, मध्य एशिया के साथ में और पश्चिम एशिया के साथ में। जैसे जैसे ट्रेड डेवलप हुआ तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्टमैनशिप, ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट्स प्रोडक्शन का मतलब होता है बल्क में, बहुत ज्यादा तादाद में क्राफ्ट्स का, यानी ऐसी चीजें जो क्राफ्ट्स में बिकती हैं, वो उनका बल्क का प्रोडक्शन होने लगा और वो वहां पे एक्सपोर्ट होने लगी। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बिजनेस शुरू हुआ, इससे क्या हुआ, कम्युनिटी डेवलप हुई, ट्रेड की कम्युनिटी डेवलप हुई। ट्रेड डेवलप हुआ तो आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, जो काश्तकार थे, बुनते थे, जुलाहे थे, उनकी प्रोमिनेंस हुई, और इस तरह उनकी एक नई कम्युनिटी और नया ट्रेडिशन कस्टम बनने लग गया। तो इसने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को थोड़ा बहुत चैलेंज करना शुरू कर दिया था। अच्छा, बाद में जो चैलेंज शुरू हुआ वो कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुआ। कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुई?
राजपूत राजाओं का वर्चस्व खत्म होने लगा। कैसे? तुर्किस्तान का तुर्कों का जो हमला हुआ हमारे हिंदुस्तान पर, वहां पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में। और उसके साथ साथ राजपूतों का जो रूल था वो वर्चस्व खत्म होने लगा। इसी के साथ साथ ब्राह्मण्स को जो सपोर्ट मिलता था राजपूतों से वो भी खत्म होने लगा, और इसके साथ साथ ब्राह्मणिकल ऑर्डर भी थोड़ा थोड़ा खतरे में आने लगा और उसका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। हमारे कोर्ट का नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता आई फॉर इस्लामिक ट्रेडिशंस। इस्लामिक ट्रेडिशंस इंडिया में आने शुरू हो गए थे जब हमारे टर्किश रूलर्स इंडिया में आए, तुर्क आए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत का स्थापना की। उसके साथ साथ टर्क्स का यहाँ पे वर्चस्व बनने लगा। तो अरब मर्चेंट्स जो आए, जैसे कि आपका इस्लामिक वर्ल्ड है, अरब मर्चेंट्स जो आए, सेंट्रल एशिया के जो पीपल आए यहाँ पे, वो सेटल हो गए कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि आपके वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर भारत में वो सेटल हो गए और उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड की स्थापना की, यानी इस्लामिक संसार की स्थापना की। इस्लाम का यहाँ पे आगाज हुआ। अच्छा, उसके बाद 13वीं सेंचुरी में क्या हुआ? तुर्क्स ने और अफगानियों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसके बाद 16वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर की स्थापना हुई और अदर रीजनल स्टेट्स यानी छोटे छोटे राज्यों की, मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई। इसके साथ साथ जो इस्लाम था, जो वहां के ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, वो भारतीय सभ्यता में आपस में मिलने जुलने लगे, इंटरमिंगल हो गए, मिक्सअप हो गए। उन्होंने एक नई सभ्यता का जन्म किया। उस समय आप एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदू मुसलमान जो कहते हैं आज हम टर्म्स यूज करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी कहीं भी यूज नहीं किया जाता। ये बाद में टर्म्स आपकी आई हैं। ओके, तो इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं आपके जो इस्लामिक वर्ल्ड के? वो है रूल्ड एज पर शरिया। जो शरिया उनका लॉ है उसके हिसाब से ही इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, जो किंगडम्स आपके रूल किए जाते हैं। और शरिया जो लॉ है वो 3 पिलर्स पे आधारित है, 3 कंपोनेंट्स हैं। हदीस यानी ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जो प्रॉफिट मोहम्मद ने ट्रेडिशन जो आपके बनाए हैं उनको वो फॉलो करता है शरिया आपका, जो उनके मैसेंजर हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं। दूसरा कियास यानी रीजनिंग बाय लॉ, यानी कि कानूनबद्ध तरीके से रीजन किया जाता है, यानी कि जो चीज तर्कसंगत तरीके से सही नहीं है वो लॉ में नहीं लाती जाती, यानी कि लॉ वहां का तर्कसंगत है और उसको प्रूव किया जा सकता है रीजनिंग से। देन इज्मा मींस कॉन्सेंसस ऑफ कम्युनिटी, यानी कि सभी का उसमें सहयोग है, यानी पूरा उनका मेजॉरिटी है, कॉन्सेंसस है, बाहुल्य है, यानी कि सब लोग उसमें सहमति दे रहे हैं। मेजॉरिटी जैसे हमारी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से बनता है, तो कॉन्सेंसस है। पॉपुलर मत जो है उनका रखा जाता है। तो इज्मा हदीस और कियास के ऊपर शरिया आधारित है और ये उनका लॉ है जिससे इस्लामिक वर्ल्ड रूल होता है, यहां रूल किया जाता था। ओके, कैटेगरी ऑफ जिम्मी क्या होते थे? जिम्मी वो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम होते थे, यानी कि जो हिंदू, पारसी, ईसाई, जो भी लोग हमारे जो इस्लामिक जो किंगडम्स में उनमें रहते थे, उन्हें जिम्मी कहा जाता था। उन्हें एक कर देना पड़ता था, एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे हम जजिया कहते थे उस समय पे। जजिया कौन सा टैक्स होता था? जो हिंदुओं को, पारसियों को, मुस्लिम जो भी वहां रहते थे, सॉरी मुस्लिम ने, क्रिश्चियंस और ज्यूज जो भी किंगडम्स रहते उन्हें देना पड़ता था। क्यों? प्रोटेक्शन फ्रॉम मुस्लिम्स। उन्हें जो भी नॉन मुस्लिम उन्हें वो जजिया देना पड़ता था, कर, एक जाति का कर उन्हें देना पड़ता था। अच्छा, पॉपुलर प्रैक्टिसेस इस्लाम। अब इस्लाम की पॉपुलर प्रैक्टिसेस कौन सी हैं और कौन सी थी? ये आज भी चली आ रही है, आप लोग सब देख सकते हैं ये प्रैक्टिसेस। तो वन गॉड अल्लाह, जैसे इस्लामिक जो ट्रेडिशन है वो मानते हैं कि एक ही भगवान है, एक ही ऊपर वाला है, वो है अल्लाह। और उनके जो मैसेंजर हैं, जो दूत हैं, वो हैं आपके प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद ही उनके मैसेंजर हैं जिन्होंने सारे ट्रेडिशंस दिए हैं। और यहाँ पे देखिए हदीस जो है ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उन्हीं के हिसाब से लॉ भी बना हुआ है। नमाज या सलत, प्रेयर, 5 बार एक सच्चे मुसलमान को 5 बार प्रेयर करनी होती है, जैसे नमाज या सलत अदा करनी होती है अल्लाह की उसमें प्रेजेंस में। जकत होते आर्म्स, यानी कि जो भिक्षा या मदद करनी हो, किसी की आर्म्स देनी हो, तो गरीबों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें उनको आर्म्स देनी होती हैं। यानी और उसके बाद रमजान, तो भगवान के सजदे में यानी अल्लाह के सजदे में रमजान के महीने में फास्टिंग यानी व्रत रखने पड़ते हैं, उपवास रखने पड़ते हैं, पूरा दिन वो लोग कुछ नहीं खाते हैं, 1 महीने तक अपना वो रमजान में अपना फास्टिंग करते हैं। और उसके बाद ईद पर वो रमजान में ईद पर उसको खोलते हैं व्रत को अपने को। पिलग्रिमेज टू मक्का, हर मुसलमान को, सच्चे मुसलमान को
एक बार तीर्थ करना पड़ता है मक्का में जाकर, जो अरब नेशंस में है। अच्छा, ये तो 5 हमारी प्रॉपर प्रैक्टिसेस इस्लाम की। उसके साथ साथ डिवोशनल पोएम्स जो उन्होंने जो मुस्लिम वर्ल्ड में आई वो अरब लैंग्वेजेस में तो थी, उसके साथ साथ डिवोशनल पोएम्स पंजाबी में, मुल्तानी में, हिंदी, सिंधी और गुजराती में भी आई, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस में वो इंटरमिंगल्ड हो गई। जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व होगा। अरब मुस्लिम्स मलाबार कोस्ट के पास वहां पे स्थापित हो गए, वहां सेटल हो गए। उन्होंने मलयालम को ही अपनी लैंग्वेज बना लिया, उन्होंने अरबी नहीं बोली। उसके बाद आर्किटेक्चर में भी देखिए बहुत सारी मस्जिदें हैं जो मलाबार कोस्ट के या आपके केरला के साइड में हैं। उनमें मंदिरों का भी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, शिखर उन्हें देखने को मिल सकता है मंदिर जैसा, और वो उनका वहां पे मस्जिद का स्ट्रक्चर भी है, उनका मॉस्क का भी है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं आपकी हिस्ट्री में, जो डिफरेंट रूलर्स जो आए, इंडिया में आए, भारत में आए, जिन्होंने यहाँ पे रूल स्थापित किया। जैसे तुर्किश रूलर्स को क्या कहा जाता है? तुर्कशा। जो हम इंडियन कल्चर में जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर में जो लोग यहाँ पे थे, हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे थे, वो उसे तुर्कशा कहते थे उन लोगों को। ताजिकिस्तान के लोगों को ताजिका कहा जाता था हिंदुस्तान में। माइग्रेंट्स यानी जो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ पे बस गए आकर, उन्हें माइग्रेंट्स को कहा जाता है म्लेच्छा उन लोगों को समझा जाता है जो कास्ट सिस्टम या जाति प्रथा में बिलीव नहीं करते, उसे फॉलो नहीं करते, और जो ऐसी भाषाएं बोलते हैं जो संस्कृत से जिनका जन्म नहीं हुआ है। जैसे आपकी अरबी हो गई, उर्दू हो गई, फारसी हो गई, सारी जो भाषाएं हैं इनका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। म्लेच्छ वैसे किसी नीची जाति के वर्ग के लिए नहीं, लेकिन हाँ अलग जो लोग हैं, जो लोग कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं करते और जो लोग ऐसी भाषाएं नहीं बोलते जिनका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, उनको म्लेच्छा कहा जाता था। तुर्कों को और अफगानियों को क्या कहा जाता था हिंदुस्तान में? उन्हें शाकाज आपने पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में। वो शाकाज जो थे वो टर्किश रूलर्स और अफगानीज को कहा जाता था, और जो ग्रीस के लोग थे उन्हें कहा जाता था यवनास। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे सूफीज एंड चिश्तीज। देखिए, सूफीज और चिश्तीज में अंतर कोई नहीं है। चिश्तीज जो थे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल, सबसे फेमस सूफीज ही होते थे, और एक लाइनेज है सूफीज्म की। जो चिश्त सिटी जो है सेटल अफगानिस्तान, वहां से वो लाइनेज शुरू हुई सूफीज की। तो चिश्ती सूफीज ही होते हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ओके, ज्यादा फेमस होते हैं। तो सूफीज्म कहां से स्टार्ट हुआ? सूफीज्म स्टार्ट हुआ कुछ ऐसे लोगों से, इस्लामिक वर्ल्ड के ऐसे लोगों से, रिलीजियस बिलीवर्स से, रिलीजियस जो गुरु से या सेंट से, जो अपोज करते थे खलीफेटिक सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल रूल का, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बहुत ही अजीब से हैं, ये लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं, और उन्होंने कुरान को अपने ही तरीके से इंटरप्रेट किया, और वो ये चाहते थे कि वो सल्वेशन या मुक्ति प्राप्त करें अल्लाह की इबादत में, और कुरान को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया और वो मुक्ति चाहते थे, इसलिए ओके। सो इनका जो तरीका था वो डिफरेंट था बाकी पॉलिटिकल सिस्टम से, खलीफेटिक सिस्टम से, वो अपोज करते थे। और खामखाज इन्होंने बनाए, वो सेंटर ऑफ सोशल लाइफ थे। सेंटर ऑफ सोशल लाइफ जैसे कि कोई आपका गुरुद्वारा होता है या कोई ऐसा मंदिर जहां पे लंगर लगा जाए, इसी तरह से खामखाज होते हैं, हॉस्पाइसेस होते हैं। हॉस्पाइसेस ऐसे जगह होती है जहां पे ऐसी बिल्डिंग्स होती है जहां पे जो लोग गरीब हैं या उनके भक्त हैं, डिसाइपल्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो आकर रहते थे, या जो लोग इनका सूफीज्म को अडॉप्ट करना चाहते थे वो लोग आकर रहते थे। और जब अडॉप्शन करते थे शुरू में, जब वहां की दीक्षा लेते थे, जो आते थे वहां डिसाइपल्स, एंट्री लेते थे, तो उस समय उनके जो सिर थे वो शेव किए जाते थे, मुंडवाए जाते थे, और उन्हें पैच यानी कि कपड़े, ऐसे कपड़े जो सूफी लोग पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनाए जाते थे जिनमें पैचेस होते थे, जगह जगह पैबंद लगे हुए होते थे, ऐसे कपड़े वो लोग पहनते थे, और वहां पे उनकी एंट्री होती थी। जैसे लोग गुरुकुल में या स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे ऐसे गरीब और पुअर लोगों का, जिनका कोई घर नहीं होता था, जो मरने वाले होते थे, ऐसे मरणासन लोगों की सेवा की जाती थी और बड़ी दया वहां पे लोगों को दिखाई जाती थी। तो ये खामखाज इनके सोशल लाइफ के सेंटर्स होते थे। इसी के साथ साथ सिलसिला, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिलसिला भी वो लोग फॉलो करते थे सूफीज। वो किस तरह करते थे कि वो ये मानते थे कि एक चेन है, एक डायरेक्ट चेन है मास्टर और डिसाइपल के बीच में, एक तारतम्य है जिसके थ्रू वो कनेक्टेड रहते हैं। उनका मास्टर
यानी गुरु और उनका जो भक्त होता है उसके बीच में एक चेन होती है, एक तारतम्य, एक लिंक होता है, और जो लिंक है वो अल्लाह से सीधा आता है, मोहम्मद से सीधा आता है गुरु के पास, और गुरु से सीधे जो ब्लेसिंग्स है वो लिंक के थ्रू डिसाइपल या डिवोटी को जाती है, भक्त को जाती है, फॉलोअर को जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जो टॉम श्राइन जब वो खत्म हो जाते थे, जब वो मर जाते थे, तो जो हॉस्पाइसेस थे, यहाँ बताना भूल गए, हॉस्पाइसेस को जो कंट्रोल करते थे वो टीचर्स होते थे, जो शेख्स कहलाते थे, मुर्शिद कहलाते थे, पीर कहलाते थे। जो शेख, मुर्शिद या पीर, जो टीचर को कंट्रोल करता था उन्हें, तो एक डिसाइपल या फॉलोअर को अपॉइंट कर लेता था, और जब मृत्यु हो जाती थी उस शेख की या मुर्शिद या पीर की, तो जो डिसाइपल था वो वहां का हेड बन जाता था, टीचर, उसे खलीफा कहते थे। अब खलीफा या जो थे वो फिर उस पर रूल करते थे, और जो ये सब जैसे जैसे ये खत्म होते जाते थे, जो आपके जो खानका के जो मुर्शिद हैं या शेख हैं जो खत्म हो जाते थे, मरने के बाद उनकी टॉम श्राइन यानी दरगाह बनाई जाती थी। दरगाह यानी कोर्ट, पर्शियन में कोर्ट कहलाता है, और जो भगवान मतलब जो शेख की दरगाह होती थी वहां पर लोग जियारत करने जाते थे। जियारत मतलब वहां पे विजिट पे करना, उनकी इबादत करना, और जैसे कि आपकी बर्थडे है या जन्मदिन है वहां पे जियारत करने जाना, पिलग्रिमेज या होमेज पे करना, वहां पे जाना, पूजा करने जाना उनकी, एंड देन उसके बाद में वहां पे जाके उनका जिक्र करना, समा करना, या उनके जो हुजूर में इबादत पेश करना। ठीक है, तो अब जो लाइनेज थी, जो सूफीज हैं उनकी लाइनेज है, डिफरेंट घराने टाइप के हैं, डिफरेंट जो लाइनेज हैं उनकी कैसे कैसे लाइनेज बनी, या तो वो नाम के ऊपर, किसी के शेख के नाम के ऊपर बनती थी, या सिटी के ऊपर भी बनी, जैसे कि चिश्ती जो चिश्त प्रांत है, चिश्त जो सिटी है, शहर है सेंट्रल अफगानिस्तान में, मध्य अफगानिस्तान में, वहां की एक सिटी है, और चिश्ती वहां से जो वर्ड है निकला है। और जो सूफी इस लाइनेज को फॉलो करते हैं, इस क्लैन को फॉलो करते हैं, वो चिश्ती कहलाते हैं, यानी कि चिश्ती सूफी ही होते हैं जो इन्फ्लुएंशियल ज्यादा होते हैं। अब जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनके पीछे कादिरी जो क्लैन है या लाइनेज है वो चला है सूफीज का। अब मदारीस कलंदर, और ऐसे भी कुछ लोग थे जैसे मदारीस, मलंग, हैदरीस, कलंदर, ये ऐसे लोग थे जो सूफीज्म को भी फॉलो नहीं करते थे, यानी खंका के जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, जो उनका जो लोग रोजमर्रा करते उसको भी फॉलो नहीं करना चाहते। वो ज्यादा ही मिस्टिक थे, एस्थेटिक थे, वो बिल्कुल आजाद जिंदगी जीते थे, और अपने आप में ही लीन रहते थे, मगन रहते थे, ट्रांस सिचुएशन, जैसे कि वो बिल्कुल एकदम मगन होके, मलम टाइप होके रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं होता था दीन दुनिया से। तो ऐसे लोगों को जो बिल्कुल शरिया को मानते ही नहीं थे, जो कुरान को नहीं मानते थे, जो उसके रूल्स नहीं मानते थे, उन्हें बेशरिया कहते थे। बेशरिया, बे मीन्स बिना, और शरिया मीन्स लॉ दैट गवर्न्स, यानी कि जो लॉ जो इस्लाम को गवर्न करता है, जो हदीस पर आधारित है, प्रॉफिट मोहम्मद पर आधारित है, वो उसको बिलोंग नहीं करते थे, उसको अपोज करते थे, और उसको बिल्कुल फेवर नहीं करते थे, फॉलो नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों को कहा गया है बेशरिया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका बेशरिया और बाशरिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री की बुक में आप देख लीजिएगा। तो बेशरिया और बाशरिया क्या होते हैं, यानी बेशरिया वो लोग जो अपोज करते थे कुरान के लॉज को और जो शरिया को अपोज करते थे, और बाशरिया वो लोग हैं जो फेवर करते हैं शरिया को। तो बेशरिया मीन्स विदाउट शरिया एंड बाशरिया मीन्स विद शरिया, और दोज हु फेवर शरिया। अब आते हैं चिश्तीज के ऊपर। चिश्तीज मैंने पहले बताया कि चिश्तीज बहुत इन्फ्लुएंशियल जो सूफीज हो जाते थे, उनका एक लाइनेज है, चिश्ती सूफीज ही होते हैं लेकिन फेमस ज्यादा होते हैं, या उनका एक लाइनेज अलग से उनका एक सेक्शन बना है। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट फेमस जो शेख माने जाते हैं, चिश्ती माने जाते हैं, वो है शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह, जिनका जो हॉस्पाइस है वो घियासपुर में बना हुआ है, जो यमुना नदी के पास बना हुआ, किनारे बना हुआ, और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, आउटर एरिया में दिल्ली में बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता था, लंगर किया जाता। लंगर आप गुरुद्वारे में भी जाते होंगे। लंगर यानी एक ऐसा जो ओपन किचन होती है, और वो फुतूह यानी जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि जो बिना चैरिटी के आस किए जाए। जैसे मैं कहीं भीख नहीं मांग रही लेकिन मुझे वहां पे मिल रहा है खाना। लंगर में ऐसा ही होता है कि आप अनआस्क्ड फॉर चैरिटी, यानी कि चैरिटी के बिना ही, पूछे बिना ही आपको खाना मिला, जाओ खाओ और वहां पे अपना पेट भरो। तो फुतूह जो होता था वहां पे लंगर में, वहीं पर इनकी हॉस्पाइस में कौन कौन रहते थे, अमीर हसन सिज्जी भी रहते थे, और अमीर खुसरो जो फेमस पोएट है, सेंट पोएट है,
वो वहां रहते थे और इनके बारे में वर्सेस जो लिखते थे, कंपोजिशंस लिखते थे, किसके बारे में? शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। यानी कि इनके जीवित रहते हुए ही अमीर खुसरो और आमिर हसन सिद्दी इनके बारे में लिखा करते थे। चिश्ती जो थे निजामुद्दीन औलिया के बारे में, ये बहुत फेमस चिश्ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इबादत कैसे की जाती थी, भक्ति कैसे की जाती थी? भक्ति की जाती थी जियारत और कव्वाली के थ्रू। अच्छा, कव्वाली जो शुरू होती है, जो आप कव्वाली आपने मूवीज में देखी होगी या फिर वैसे भी आप प्रोग्राम्स में, डिवोशनल प्रोग्राम्स में या मूवमेंट्स में आप कव्वाली देखते हैं, वो कव्वाली कॉल से शुरू होती थी। कॉल यानी दो वर्ड्स, ऐसा जो एक छोटा सा वर्ड्स जो उनकी प्रेज में कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया या किसी चिश्ती की या किसी सूफी के इबादत में या प्रेज में उनकी सराहना के रूप में कहा जाता है। अब कव्वाली गाते क्यों थे, जियारत क्यों करते थे? क्योंकि वो मानते थे, फॉलोअर्स मानते थे, डिसाइपल्स मानते थे, या सुल्तान जो भी जाते थे मानते थे कि जो औलिया है उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है गॉड से, और वो बरकत लेने जाते थे, मतलब कि स्पिरिचुअल ग्रेस के लिए जाते थे वहां पे, ताकि उन्हें वहां से ब्लेसिंग्स मिल सके, वो जीवन अच्छा जी सके और उन्हें सब जगह बरकत मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले या स्पिरिचुअल ग्रेस मिले। देन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको एक अलग नाम दिया गया था, गरीब नवाज। कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। गरीब नवाज क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये गरीबों की बड़ी सेवा करते थे, उनकी बड़ा ही साथ देते थे, इसलिए उन्हें गरीब नवाज यानी कंफर्टर ऑफ पुअर, गरीबों का देवता या गरीबों का मसीहा कहा जाता था। उनकी दरगाह कहाँ बनी हुई है? उनकी दरगाह ट्रेड रूट जो दिल्ली और गुजरात को लिंक करती थी उस ट्रेड रूट पर बनी हुई है, इसीलिए वो बहुत फेमस है, क्योंकि जो लोग वहां से गुजरते थे वो सभी उनकी दरगाह को विजिट करते थे, टॉम श्राइन को। और उस दरगाह को मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान थे और अकबर ने तो 14 टाइम्स यानी 14 बार उनकी दरगाह को विजिट किया और बहुत सारे ग्रांट्स दिए। वहां पे एक मस्जिद भी बनवाई उनके हॉर्स प्राइस के पास में, श्राइन के पास में, और उन्होंने एक कॉर्डन, एक बड़ा डेग यानी बहुत बड़ी हांडी टाइप की एक बहुत बड़ा बर्तन उन्हें भेंट किया उनके खानका को, ताकि उसमें लोगों का, बहुत सारे जो वहां पे पिलग्रिमेज के लिए लोग आते हैं, भक्त आते हैं, उनके लिए खाना बन सके, ठीक है। तो इतने फेमस थे मोइनुद्दीन चिश्ती। देन जिक्र और समा, जिक्र ऐसे वर्ड्स हैं जो भगवान की इबादत, अल्लाह की इबादत में कहे जाते हैं, वर्सेस हैं। और समा यानी इन्वोकिंग द पावर ऑफ गॉड, अल्लाह की पावर को एकदम वहां पे महसूस करना या ऐसा समा बांध देना ताकि आप महसूस करें कि हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह है, और वो सूफी वहां पे हैं। देन बाबा फरीद, बाबा फरीद ऐसे पोएट सेंट थे सूफीज में जिन्होंने लोकल लैंग्वेज में पोएम्स लिखी, दक्षिणी लैंग्वेज में पोएम लिखी, जो उसका वेरिएंट है, मतलब दक्षिण में जो भाषा बोली जाती है, इस्लामिक भाषा बोली जाती है, उसको दक्खनी कहते हैं, उस भाषा में वहां पे लोकल पोएम्स लिखी। अच्छा, इसका एक फायदा हुआ बाबा फरीद को कि वहां के जो लोग थे उन्होंने भी इसको अपनाया, और ये जो सूफीज्म था, चिश्ती जो क्लैन था, वो फेमस होने लगा बाहर भी। और लोग इसीलिए पीर फकीर जो होते हैं या फिर आपके चिश्ती होते हैं, जो उनकी दरगाह होती है, वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम जाते हैं, वहां पे हिंदू या हर धर्म के लोग जाते हैं वहां पे इबादत के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स या लेने के लिए, डिवोशन के लिए। तो बाबा फरीद ने जो लोकल लैंग्वेज में पोएम्स लिखी थी, जो कंपोजिशन लिखी है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूडेड हैं। देखिए कितनी फेमस है। देन मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी बहुत बड़े पोएट हैं उस एरा के, और उन्होंने पद्मावत लिखी। पद्मावत आपको पता ही है, पद्मावत लव स्टोरी पर आधारित है। महाराजा रतन सेन जो राजा थे चित्तौड़गढ़ के, और उनकी रानी पद्मावती के ऊपर, और जिसके ऊपर मूवी बन चुकी है, आपने देखी भी हो शायद मूवी, और वो संजय लीला भंसाली जी ने डायरेक्ट की है। तो पद्मावत वही कविता है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, जिसपे ये फिल्म आधारित है। ओके, दक्खनी बीजापुर कर्नाटका में लैंग्वेज बहुत फेमस हुई, और ये इंस्पायर्ड किससे हुई? ये इंस्पायर्ड लिंगायत और अभंग जो पंढरपुर महाराष्ट्र के हैं उनसे इंस्पायर्ड मानी जाती है, और क्योंकि उनसे इंस्पायर्ड है इसलिए वहां के लोग भी इसे थोड़ा बहुत पसंद करने लगे, ये फेमस होने लगे डेक्कन में भी। देन लूरीनामा, शादीनामा, दो फॉर्म्स है। लूरीनामा, लूरी निकला है लोरी से, लोरी वर्ड हिंदी में भी बोला जाता है, हम कहते हैं ना लोरी सुना दो बच्चे को सो जाएगा, तो लूरीनामा यानी वो
कंपोजिशंस या वो पोएम्स जो बच्चे को सुनाने के या लोरी गाने के काम में आते हैं। और शादीनामा, नाम से पता चल रहा है शादीनामा, यानी जो गीत या जो कंपोजिशन शादी के टाइम गाए जाते हैं उनको शादीनामा कहा गया। तो लोरीनामा, शादीनामा, ये दो चीजें हैं यहाँ पर। अब आते हैं सूफीज और के रिलेशन उनके स्टेट के साथ, ये सुल्तान के साथ कैसे होते थे, गवर्नमेंट के साथ कैसे होते थे। देखिए सूफीज बहुत ज्यादा लेन देन नहीं रखते थे किसी सुल्तान से या किसी गवर्नमेंट से, ना ही कभी उनके पास जाते थे, ना ही उनसे कोई सहायता मांगते। वो ऑस्टेरिटी मतलब बिल्कुल अलग थलग रहते थे, दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन सुल्तान को क्या था कि उसको चाहिए था उनका सपोर्ट। भाई सूफीज क्योंकि इतने फेमस थे, लोग उनके कदमों में इबादत के लिए जाते थे और बहुत ही ज्यादा उनकी इज्जत थी समाज में, क्योंकि वो लोग किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखते, कोई धन एकत्रित नहीं करते थे, कोई उन्हें लालच नहीं था। तो क्योंकि लालच नहीं था तो लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और जो भी उन्हें मिलता था वो लोगों में बांट देते थे, गरीबों की सेवा करते थे और अल्लाह की इबादत करते थे, लीन रहते थे उसमें। इसलिए सूफीज जो थे बहुत फेमस थे और सुल्तान भी उनको कोई लालच नहीं दे सकते, लेकिन सुल्तान को उनका सपोर्ट चाहिए था। क्योंकि जब भी कोई धार्मिक मसला होता था, रिलीजियस प्रॉब्लम होती थी, तो सूफीज का लेजिटिमेशन या उनका सपोर्ट सुल्तान को चाहिए था। इसलिए सुल्तान अपने आप चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म करते थे या ऑकस जिसे कहते हैं, यानी कि वहां पे वो उनको ट्रस्ट में पैसा जमा करते थे ताकि सिलसिला भी ठीक से चलता रहे, खानकाह जो हॉस्पाइसेस थे, वो जगह सोशल लाइफ की वो भी सही से चलते रहे। तो वो अपने आप ही ट्रस्ट में पैसा देते थे, वहां पे हॉस्पाइसेस के लिए पैसा देते, कैश एंड काइंड, यानी कि जो ग्रांट्स जो सुल्तान देते थे सूफीज को वो कैश और काइंड यानी पैसा और कुछ वस्तुएं, जैसे बाग दे दिया, बगीचा, लैंड दे दिया और कोई चीजें दे दी उनको। जैसे सुल्तान ने, अकबर ने डेग दिया था उन्हें, बहुत बड़ा कॉर्डरोन दिया था। तो औलिया का डायरेक्ट कनेक्ट मानते थे सुल्तान सभी लोग, इसलिए सुल्तान उनकी ब्लेसिंग्स के लिए लगातार उनके दरगाह में जाते रहते थे। और मरने के बाद भी वो चाहते थे कि वो मरने के बाद भी औलिया की शरण में रहें, शेख की शरण में रहें। तो वो क्या करते थे कि अपना टॉम जो है वो हॉस्पाइस यानी जो खानकाज होते थे उनके पास बनवाते थे या उनके टॉम के पास बनवाते, उनके आसपास ही बनवाते ताकि मरने के बाद वो उनकी ब्लेसिंग्स पा सकें या अल्लाह के नजदीक रह सकें। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या था, थोड़ा बहुत विरोध भी होता था। कैसे? सुल्तान सोचते थे वो ताकतवर हैं, उन्हें पावर कंट्रोल करनी होती थी, पावर दिखानी होती थी। और इसी तरह जो उनके भक्त थे औलिया के, वो भी चाहते थे कि उनके जो औलिया हैं वो सर्वोपरि हैं, वो भगवान हैं, तो वो भी अपनी पावर दिखाते थे। और जैसे कि पावर दिखाने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज करते थे, इसीलिए निजामुद्दीन औलिया को उनके जो भक्त क्या कह के बुलाते थे? सुल्तान उल मशक, सुल्तान उल मशक कहते थे। क्यों? वो मानते थे कि जो निजामुद्दीन औलिया है वो सुल्तान है शेखों के, यानी शेख कौन होते थे? जो खानकास को कंट्रोल करते थे। और वो मानते थे कि वो निजामुद्दीन औलिया सब शेखों के भी सुल्तान है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़े हैं, यानी सुल्तान से भी ऊपर उन्हें मानते थे। और यही कारण था कि सुल्तान और औलिया के बीच में थोड़ी बहुत विरोध होता था, ये कॉन्फ्लिक्ट होती थी, पर दिखती नहीं थी क्योंकि सुल्तान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्ट होता था गॉड से। अब हमारा जो लास्ट सेक्शन बचता है वो बचता है भक्ति मूवमेंट का, जिसे लीड किया नॉर्थ इंडिया में कबीरदास जी ने, बाबा गुरु नानक देव जी ने और मीराबाई ने। कबीरदास जी जिनसे हम शुरुआत करते हैं, 14 से 15वीं शताब्दी में इनका भक्ति मूवमेंट मानी जाती है। डिफरेंट हेजियोग्राफीज है, हेजियोग्राफीज यानी बायोग्राफीज जो उनके डिवोटीज ने, फॉलोअर्स ने लिखी हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट कुछ भी पता नहीं है कि क्या उनका जन्म हिंदू फैमिली में हुआ था, परिवार में हुआ था, या मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो इनके बारे में बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, बहुत सारे अनुमान हैं और उन अनुमानों पर आधारित ही इनका जीवन शैली है। दोहे हैं इनके, डिफरेंट कंपोजिशंस हैं जो उन्होंने अपने बोली, इन्होंने एक्चुअली लिपिबद्ध कुछ नहीं किया। इनके फॉलोअर्स ने, अनुयायियों ने, इनको भक्तों ने, इन्हें जो कबीर पंथ के लोग हैं उन्होंने इन्हें लिखा है और काव्यबद्ध किया है। अच्छा देखते हैं कबीर दास की जो डिफरेंट कंपोजिशंस हैं वो 3 भागों में हैं, आप प्रस्तुत हैं हमारे लिए इस विश्व में। वो है कबीर बीजक, पहला है कबीर बीजक जो ग्रंथ है इनके। तो कबीर पंथ के पास ही कबीर बीजक संग्रहित है और जो वाराणसी और यूपी के डिफरेंट एरियाज में है कबीर पंथ। उसके बाद कबीर ग्रंथावली है। कबीर ग्रंथावली दादू पंथ जो इनका सेक्ट है, जो इन्होंने जो
पंथ बनाया कबीर जी ने, वो कबीर पंथ दादू पंथ जो राजस्थान में स्थापित है, जो स्थित है, उसके पास इनका संग्रहण है। और आदि ग्रंथ साहिब में इनके कबीर के कंपोजिशंस हैं। तो 3 तरह के फॉर्म्स हैं जिनमें इनके कंपोजिशंस कबीरदास जी के पाए जाते हैं और जो पढ़े जाते हैं। अच्छा, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के अनुयायी थे या उसको फॉलो करते थे? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति क्या होती है, हम ये डिस्कस करना भूल गए हैं पहले। निर्गुण भक्ति का मतलब है किसी तरह की मूर्ति पूजा, किसी तरह के कस्टम्स में, जो ट्रेडिशंस हैं, प्रथाएं, उनमें बिलीव ना करना, भगवान को अपने तरीके से सोचना, उसे मानना और ये मानना कि भगवान है पर वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई जेंडर नहीं है, लिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ भगवान है, एक एब्सोल्यूट पावर है जो सभी धर्मों को चलाती है, सभी लोगों को चलाती है। ये होती है निर्गुण भक्ति, यानी किसी तरह की मूर्ति में आस्था ना रखना, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे किसी की भी हो। अच्छा, सगुण भक्ति का क्या मतलब है? सगुण भक्ति जैसे ब्रह्मानिकल ऑर्डर में लॉर्ड विष्णु जो हैं, आपके शिव हैं, उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं, उनके डिफरेंट इमेजेस हैं, तो उस टाइप की भक्ति को सगुण भक्ति कहा जाता है। यानी कि मूर्ति पूजा, डिफरेंट के कस्टम्स हैं, किताबें हैं, टेक्स्ट हैं, उनमें बिलीव करना सगुण भक्ति होता है। ये 2 तरह के फॉर्म है, आपको बहुत याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, उलट बंसी, जो कबीरदास जी ने डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन थी, उनमें उलट बंसी बड़ा ही फेमस। उलट बंसी का मतलब उल्टी कहावतें, यानी अपसाइड डाउन सेइंग्स, यानी कहना कुछ और है, उसका अर्थ कुछ न और, भावार्थ कुछ और निकला है। जैसे कि कहना कि समंदर में ज्वाला लगी हुई है, अब समंदर तो पानी है, उसमें ज्वाला कैसे आएगी, इस तरह की कहावतें जो थी वो उलट बंसी कहावतें कहलाई और ये कबीर ने ही फेमस की थी अपनी सेइंग से। अच्छा, कबीरदास जी लैंग्वेज कैसे यूज करते थे? वो मिक्स्ड लैंग्वेज यानी मिश्रित भाषा का उपयोग करते थे। मिश्रित भाषा यानी कि जो आपकी लैंग्वेज मुस्लिम कल्चर से आई है, इस्लामिक लैंग्वेज से आई है, उर्दू से आई है, या वैदिक जो लैंग्वेज है वो, जैसे अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, पैगंबर, ये सारे वर्ड्स वो यूज करते थे। उसके साथ साथ वैदिक वर्ड्स भी यूज करते थे। अलग अलग यानी जिसे ना देखा गया हो, निराकार जिसका कोई फॉर्म ना हो, जिसका कोई शेप ना हो, ब्रह्मा जो ब्रह्म है, जो सर्वोपरि है, सर्वज्ञानी है, या आत्मा, सोल, इस तरह की वो लैंग्वेज यूज करते थे। अब हेजियोग्राफीज जो हैं, जो वैष्णव पंथ के पास हैं, उनकी प्रिजर्व्ड हैं, संग्रहित हैं, उनके हिसाब से वो एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था, जिसे मुस्लिम परिवार के लोगों यानी जुलाहों ने पाला था, जो वीवर फैमिलीज होती हैं, जुलाहों ने पाला था। अच्छा, वो जो कबीरदास नाम जो उनका पड़ा है, वो कबीर वर्ड अरेबिक वर्ड है। अरबिक वर्ड का, अरबिक वर्ड का उसका मीनिंग है ग्रेट यानी महान। तो उनका जो नाम है वो मुस्लिम नेम है, अरबिक वर्ड से निकला हुआ है, लेकिन ये माना जाता है कि वो जुलाहों के द्वारा पाले गए थे, फैमिली द्वारा पाले गए थे। और जुलाहों की फैमिली कन्वर्ट है, यानी कि वो हिंदू थे लेकिन नए नए मुसलमानों में परिवर्तित हुए थे, कन्वर्ट्स थे। ठीक है, तो ये है कबीरदास जी के बारे में। अब आते हैं हम बाबा गुरु नानक देव जी के ऊपर। गुरु नानक देव जी पहले गुरु हैं सिखों के, और इनका जन्म हुआ था हिंदू मर्चेंट फैमिली, व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? विलेज नानकाना साहिब, जो रवि जो नदी है पंजाब में, वहां पे इनका हुआ था। अच्छा, ये ट्रेंड अकाउंटेंट थे पर्शियन लैंग्वेज में, लेकिन इन्होंने अकाउंटेंसी जो थी वो पढ़ी तो जरूर, लेकिन ज्यादा दिन तक उसे प्रैक्टिस नहीं किया, और ये भगवान की भक्ति में यानी लॉर्ड, ये रब की भक्ति में लीन हो गए, और उनकी भक्ति में ये डिफरेंट शब्द और वचन गाने लगे और टीचिंग देने लगे अपने फॉलोअर्स को। इन्होंने एक संगत टाइप की बना ली। निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे गुरु नानक देव जी। अब देखिए, मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा और 1 घंटे से फालतू की वीडियो बन सकती है, मुझे नहीं पता अभी। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। तो निर्गुण भक्ति में ये लीन रहते थे, यानी वही मैंने जो बताया, मूर्ति पूजा में लीन नहीं करते थे। वो सब चीजों का ऐसी को विरोध करते थे, जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो भी धार्मिक जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जो भी रोजमर्रा में जो हम लोग सारी प्रथाएं चलाते हैं, रीतियां चलाते हैं, उन सबके अपोज में रहते थे। किसी तरह की बलि प्रथा, सैक्रिफाइसेस में बिलीव नहीं करते थे। रिचुअल बाथ, जो स्नान होते हैं डिफरेंट ओकेजन्स में, जैसे पूर्णिमा का स्नान है, इसका स्नान, वो किसी में बिलीव नहीं करते थे ज्यादा। इमेज वर्शिप, मूर्ति पूजा, प्रति पूजा या तस्वीरों की जो पूजा होती है उसमें बिलीव नहीं करते थे।
ऑस्टेरिटीज, डिफरेंट टाइप के शुद्धिकरण जो समारोह होते थे उनमें बिलीव नहीं करते थे, स्क्रिप्चर्स में बिलीव नहीं करते थे। जितने भी रिटन टेक्स्ट थे, हिंदू के हो मुसलमानों को, किसी में बिलीव नहीं करते थे। वो इन सब के पोजीशन में थे। उनके हिसाब से भगवान यानी रब यानी एब्सोल्यूट, जो सबका सर्वोपरि देवता है या जो भी भगवान है, वो रब है। और रब का कोई आकार नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है, जाति नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो रब है। अब उन्होंने जो हिम्स गाए या जो भी टीचिंग्स दी हैं, जो संगीतबद्ध अपना जो वचन दिए हैं, उनको हम शब्द कहते हैं। और शब्द आज भी हर गुरुद्वारे में गाए जाते हैं, ठीक है। अब वो जो अंगद थे, वो अंगद के साथ में बैठकर शब्द या वचन जो भी गाते थे, हिम्स गाते थे, वो संगत लेते थे, डिफरेंट राग जो उनमें गाते थे और उनका साथ देते थे, उनका साथ देते थे मर्दाना। अब उन्होंने कॉन्ग्रीगेशनल टीचिंग्स या संगीत का जो समारोह होता है शब्द गाने का, प्रोग्राम की शुरुआत की। कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब है इकट्ठे होकर बहुत सारे लोग संगीत करें या भगवान का भजन करें, उसे कहते हैं संगत, जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं भगवान का भजन कीर्तन या शब्द गाते हैं। अच्छा, अंगद, मैंने गलती से पहले अंगद बोला था, उनके जो अटेंडेंट थे वो मर्दाना थे, जो उनका साथ देते राग गाने में और हिम गाने में। और उन्होंने अपने ही एक फॉलोअर जो उनका नाम अंगद था, उन्हें सक्सेसर के यानी उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपॉइंट किया और उन्हें गुरु माना गया। बाद में जाके अंगद गुरु बने उनके। और फिफ्थ गुरु जो थे अर्जन देव जी ने, जो पहले 4 गुरु थे, गुरु नानक देव जी के बाद में भी 3 गुरु हुए, वो पहले 4 जो गुरु थे उनके द्वारा जो भी हिम्स गाए गए, जो भी सेइंग्स थी, टीचिंग्स थी, उसे लिपिबद्ध किया एक ग्रंथ में। उसके बाद 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने फिर गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, उनके भी वचनों को, उनके भी टीचिंग्स को एक लिपि में बांधा और उन 10 गुरु की अपनी भी टीचिंग्स को उन्होंने उसमें दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। और उन 10 गुरु के जो भी टीचिंग्स हैं, हिम्स हैं, शब्द जो भी दिए हैं उन्होंने टीचिंग्स, उसको ही गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक ग्रंथ है सिखों का, और जिसे बहुत ही मतलब के आदर से, सम्मान से देखा जाता है। हर गुरुद्वारे में मौजूद रहती है और शब्द गाए जाते हैं और वहां पे सेवा की जाती है। लंगर भी होता है, आप सभी जानते हैं, कभी ना कभी आप सबने लंगर खाया होगा गुरुद्वारे में। अच्छा, सिखों के खालसा पंथ की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। और खालसा पंथ का मतलब है आर्मी ऑफ प्योर, यानी पवित्रों की फौज, पवित्र लोगों की, जो सबकी रक्षा करने वाले हैं, जो दीनहीन दुखी हैं या जो लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, बेचारे लोग, उनकी लाचारों की रक्षा करने वाली ये खालसा पंथ था, जो डिफरेंट आक्रांताओं से हमारे डिफरेंट बर्बरता जो होती थी लोगों के साथ, उसका उनका बचाव करते थे। इनके 5 सिंबल्स होते हैं, 5 ऐसी चीजें हैं जो हर सिख के पास होनी ही चाहिए। वो क्या है? केश यानी हेयर, कृपाण डैगर जिसे कहते हैं, एक कृपाण होती है यानी एक लंबा सा चाकू टाइप होता है जो उनके पास हमेशा रहती है। यहाँ आप देखिएगा कि जो सिख होते हैं खालसा पंथ वाले लोग यहाँ पे टांग के रखते हैं उसे। कच्छा यानी शॉर्ट्स जो होते हैं लंबे से, कच्छा वो अंडरवियर वाला नहीं है, कच्छा अपना शॉर्ट्स जो होते हैं लंबे वाले, वो कच्छा। देन कंघा, कोम्ब यानी कंघा, उनके केश लंबे होते हैं तो कंघा भी चाहिए। कड़ा, एक स्टील का बैंगल जो होता है वो हमेशा वो पहनते हैं सिख अपने हाथ में। आपको सिखों के हाथ में अक्सर ये स्टील का कड़ा मिलेगा, क्योंकि जो विरासत चली आ रही है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो डिवोशनल भक्ति थी, वो आज भी हमारे जीवन में इधर उधर देखने को हमें मिलती है। ऐसा नहीं कि वो लुप्त हो गए हैं, आज भी हमारे साथ हैं। तो ये है बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट लीड की नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद आते हैं मीराबाई जी पे। मीराबाई जी डिवोटी प्रिंसेस हैं, यानी कि वो भक्ति में लीन जो एक राजकुमारी थी, जिनका जन्म हुआ था मेवाड़ में के इलाके में, और सॉरी मारवाड़ में जो राजस्थान में पड़ता है। देखिए, मारवाड़ और मेवाड़ राजस्थान के 2 इलाके हैं, और वो मारवाड़ की राजकुमारी थी जिनका मेरठा में जन्म हुआ था। और वो हमारे अब तक के भक्ति मूवमेंट की सबसे बेस्ट नोन पोएट हैं, यानी कवि हैं, जो नारी कवि हैं, एक्चुअली वुमेन पोएट हैं, और वो डिवोटी प्रिंसेस मानी जाती हैं। वो एक राजपूत राजकुमारी थी जिनकी शादी उनकी मर्जी के विरुद्ध एक राजपूत प्रिंस, सिसोदिया क्लैन के राजकुमार थे,
मेवाड़ के उनसे हो गई, राजा भोज से हुई थी, लेकिन उन्होंने शादी में कभी बिलीव नहीं किया। वो तो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, कृष्ण को अपना वो बिलव्ड मानती थी, अपना प्रेमी मानती थी, और वो मानती थी कि वहाँ वो कृष्ण के लिए बनी है और कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। वो उनकी भक्ति में भजन गाती रहती थी, और उनके ससुराल वालों ने जहर देकर मारने की भी कोशिश की, क्योंकि राजकुमारी थी, फिर रानी बनी, और वो कृष्ण भक्ति में लीन, अपने पति को पति नहीं मानती, तो इसके लिए उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। लेकिन वो किस तरह बच निकली और जंगलों में, इधर गाँव में, शहरों में घूम घूम कर कृष्ण भक्ति में भजन गाती रहती थी। उनके भजन सदियों तक लोगों ने मुंह जबानी इधर से ट्रांसफर किए, जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर हुए, और बाद में 100-200 साल बाद उनके जो भजन हैं वो लिपिबद्ध करे गए, उनकी डिफरेंट किताबें हैं, और आज भी उनके भजन डिफरेंट रीजन्स में, गुजरात में, राजस्थान में, बेसिकली डाउन टू जो क्लास है, जो लोअर क्लास के पीपल हैं, उनमें गाई जाती हैं, उनकी बड़ी ही आस्था से देखा जाता है कृष्ण भक्ति के लिए। और उनके जो गुरु थे उन्हें रैदास माना जाता है। तो देखा जाए तो ये चैप्टर काफी लंबा है, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप चाहे तो इस वीडियो को आधा आधा करके देख लें, थोड़े पार्ट्स में देखें, और समझ में ना आए तो थोड़ा बार बार भी देखें। और कोई कमेंट्स में जरूर भेजिएगा कि ये लगे कैसे आपको, मतलब कि प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। मैंने बहुत जल्दी पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और मैं बहुत ज्यादा से लंबा नहीं खींच सकती थी। समझाने को तो बहुत कुछ है, हिस्ट्री कहानी है, ऐसे कितनी भी पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे हिस्ट्री मुझे तो पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। आप किताब लेके लेट जाइए, पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए। अच्छा, लास्ट में हम आपको बता दें कि डेट्स कैसे याद करते हैं, जो मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरू में। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो टेबल्स दी जाती है, जिनमें बहुत सारी डेट्स होती है, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, बड़ा डिफिकल्ट होता है याद करना। जैसे हम भक्ति सूफी मूवमेंट पढ़ रहे हैं और बहुत ही डिफिकल्टी से हमें डेट्स याद होती हैं और भूल भी जाती हैं। फिर जितना मुश्किल उन्हें याद करना होता है, उससे ज्यादा मुश्किल उन्हें रिकॉल करना होता है एग्जाम के टाइम पे, सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कोड्स फ्रेम कर सकते हैं, जिसे मैं हमेशा कोड्स और कीवर्ड से पढ़ाती हूँ। ये ऐसा मेथड है जो मैंने खुद मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से इजाद किया, कह सकते हैं। जब मैं 9th-10th में थी, बड़ी मुश्किल से डेट्स याद होती थी, उस समय मैंने कोड्स बनाने सीखे। एक राज बापरा की बुक थी, IIT रुड़की के वो स्कॉलर थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसको भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो डिफरेंट कोड्स वहां से फॉर्म करना सीखे मैंने, और डेट्स को अपने आप एनालाइज करना सीखा था। MA इकोनॉमिक्स बड़ी लंबी टेबल्स याद की इस मेथड से मैंने, और ये मेथड आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो अगर काम का हो तो आप यूज कर सकते हैं, आपने भी कुछ मेथड इसमें डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही मेथड आपको यूज करना है। तो ये सूफी मूवमेंट के डिफरेंट आपके चिश्ती और जो डिफरेंट शेख्स हैं, औलिया हैं, उनके हमने डेट्स ली हुई हैं यहाँ पे, सूफी मूवमेंट के जो भी थे प्रोपाउंडर्स थे, स्प्रेडर्स थे। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, फरीदुद्दीन गंज शिखर है, और निजामुद्दीन औलिया हैं, जो सूफी मूवमेंट को बेसिकली जिन्होंने हमारे भक्ति मूवमेंट में चलाया और फेमस किया। और इसका एक मेन कोड हमने फ्रेम किया KFN। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है KFN। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पहले नंबर पर हैं, फरीदुद्दीन गंज शिखर दूसरे पे, और निजामुद्दीन औलिया जी तीसरे नंबर पे हैं। यानी कि KFN हम याद रखेंगे, इन तीनों के नाम लिख लेंगे फटाफट से अपने उसमें, अगर हमें टेबल देनी है सूफी मूवमेंट की। उसके बाद हमने इनके छोटे कोड्स भी फ्रेम किए हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए KMC, फरीदुद्दीन शिखर के लिए FGS, और निजामुद्दीन औलिया के लिए NA फ्रेम किया है हमने। तो ये KMC, FGS, NA हम याद रख सकते हैं टेबल में। याद देखिए, आपको ये कोड्स भी आसानी से जल्दी से याद नहीं होते, लेकिन इन्हें रिकॉल करना फिर आसान होता है। 2-3 बार आप फेर लीजिए, इधर उधर घूमते फिरते फेर लेंगे तो याद होगा। रिवीजन की टेक्निक आपको एक डिफरेंट वीडियो में हम सिखाएंगे। अब देखिए डेट्स हैं, क्योंकि सीरियल नंबर में है, डेट्स भी सीरियल नंबर में है इनकी, तो हम इस टेबल को कैसे याद कर सकते हैं। देखिए 11, 11, 12 है यहाँ पे पहले डिजिट। देखिए हर टेबल का अलग आपको तरीका अपनाना पड़ता है। 11, 11, 12 है, फिर 12, 13, यानी 2 बार 11 है, फिर 12 आया है उस टेबल में, 2 बार 12 है, फिर 13 आ गया है। इससे अलग अलग लीजिएगा आप। 11 और 12 लिखने के बाद हो गया। अब देखिए यहाँ 35 है, यहाँ पे 35 अपोजिट 34 लिखा हुआ है, या फिर 34 ले लो, नीचे 35 लिख दो, जैसे आप चाहें। 34 2 68। आप डेट्स को कोरिलेट कर सकते हैं, अपना एक अलग मेथड अपनाना पड़ता है आपको। तो 34 2 68 है, इस टेबल के लिए हमने ये लिया है। अब 35 यहाँ आ ही चुका था, 35 माइनस 10 हमारा 25 आ गया है यहाँ पर। और उसके बाद बचा ये डिजिट हमारा 43। तो 43 3 2 6 ले लिया हमने, और 4 2 8 होता तो -1 हमने 7 ले लिया। तो टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको लिख के देख लेते हैं, बहुत इजीली आप लिख पाएंगे। देखिएगा 11 11 12 लिख लिया, फिर 12
12, 13 लिख लिया। ओके, यहाँ 34 था ऊपर, यहाँ 35 लिख लिया। 35 माइनस 10 था तो यहाँ 25 लिख लिया। 34 2 जा 68 था तो यहाँ 68 लिख लिया। 43 था यहाँ 43, 2 जा 3 2 जा 6 था और 4 2 जा 8 माइनस 1 था तो यहाँ 7 लिख लिया। देखिए आपकी टेबल कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई। ऐसा मत सोचिए कि हमने मेमोराइज कर रखी थी, लेकिन हाँ हो सकता है आपको 2-4 मिनट लग जाए, लेकिन ये बहुत जल्दी। लेकिन अगर इन डेट्स को आप वैसे याद करते हैं तो सोचिए घंटों लगेंगे और फिर रिकॉल नहीं हो पाती है जल्दी से। मैंने बहुत रिकॉल करके देखी है। तो ये एक थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का मेथड है। आप अलग अलग टेबल्स के अलग कोड्स थोड़े बना के और उन टेबल्स को एडवांस में जब नोट्स बनाते हैं तो इस तरह से नोट्स बनाइए, आपको बहुत इजीली डेट्स याद होने वाली हैं। बिलीव मी, अभी लग रहा होगा कि मैडम पता नहीं क्या बता रही, लेकिन हाँ ये होता है। मैंने बहुत लंबी टेबल्स पब्लिक फाइनेंस में याद की हैं। पूरा एक बजट जो होता है आपका इकोनॉमिक्स का वो याद किए हैं इस मेथड से। बड़े ही इजी मेथड है, अपना मेथड है आपका, अपना इनकॉर्पोरेट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो and watching this video in fact, and keep sharing the videos that I am posting. And if you have any problem, जो भी प्रॉब्लम है आप पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। I would be more than happy, जितना हो सकता है मैं कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ और कोशिश करती हूँ ऑन डिमांड वीडियोस भी आपके लिए बनाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, सचीज एकेडमी को ऐसे सपोर्ट करते रहिए एंड कीप लाइकिंग, वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।